हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो बीएड एडमिशन 2024 के बारे में। स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर अभी जुलाई सेशन में एडमिशन चल रही है इग्नो में, कि यहाँ पर बीएड की एडमिशन भी हो रही है और यहाँ पर एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और यहाँ पर इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होता है। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं टोटली क्लियर कर दूंगा। बस आपको एक चीज़ करनी है, चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना और वीडियो को फुल वॉच कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ पाए। सो गाइस चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहां से जाकर डिटेल में जानते हैं इग्नो बीएड एडमिशन 2024 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो मैंने इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट से सारी इग्नो बीएड की एडमिशन की यहाँ पर डिटेल निकाल कर रखी हुई है। सो देखिए दोस्तों अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट से सारी बीएड की इन्फॉर्मेशन ओपन करके रखी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सो चलिए अब जानते हैं पूरी डिटेल में। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए बीएड की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो आपको पता ही होगा। सो यहाँ पर इसकी मिनिमम ड्यूरेशन है 2 ईयर्स इसकी और देखिए मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 ईयर है। अब इसका क्या मतलब है, अगर देखिए 2 ईयर में आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो आप एक्सटेंड करते हुए और रिपेयर करते हुए 5 ईयर्स तक इसको कंप्लीट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। देन देखिए उसके बाद इस कोर्स की पूरी टोटल फीस की बात करें तो वो है ₹50,000। कई स्टूडेंट्स के बाद में कमेंट्स आते हैं सर ये 1 ईयर की है या फिर कैसी फीस है। देखिए टोटल कोर्स की फीस आपको 55,000 यहाँ पर बताई गई है। एंड देखिए मिनिमम एज मैक्सिमम एज कुछ भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 10th के बाद 12th के बाद ही कर लोगे। देखिए ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी होती है बीएड करने के लिए। सो आपकी अगर एज हम वैसे रैंडमली लें तो 21 प्लस तो आपकी एज होगी ही जब आप यहाँ पर इग्नो बीएड में आकर एडमिशन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटीज क्या रहने वाली हैं। देखिए यहाँ पर ए एंड बी आपको दी गई है एलिजिबिलिटीज 2, जिसमें आगे बी में आपको 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं। सब देखिए अगर ए की बात करें सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आपने बैचलर्स डिग्री की है या फिर आपने मास्टर्स की है इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी। ठीक है, सो आपके 50% मार्क्स उसमें भी होने ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने देखिए बैचलर्स की है इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स तो आपके देखिए 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये वाली की है बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में या फिर टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन साइंस में। ठीक है, क्लियर। सो अब ये दो चीजें इसमें इंक्लूडेड थी। एंड देखिए आपकी ये वाली कैटेगरीज भी कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप बीएड में ओडीएल मोड से एडमिशन लेने वाले हैं तो। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी तो करनी ही करनी है, सेकंड वाली भी आपने की होनी चाहिए। इसमें क्या है देखिए फर्स्ट चीज कि आप ट्रेन्ड इन सर्विस टीचर, आपने एलिमेंट्री एजुकेशन का कोई प्रोग्राम आपने किया हो। ठीक है, जैसे कि देखिए आप ट्रेन्ड इन सर्विस टीचर हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में। एंड देखिए कैंडिडेट्स जिन्होंने एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है थ्रू फेस टू फेस मोड। ठीक है, फेस टू फेस मोड होना चाहिए। अब देखिए आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कौन से हैं। सो इसकी भी मैंने लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये सारे दिखाई दे रहे हैं, डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया। ठीक है, सो ये आपको सारे जो है वो वही प्रोग्राम मिल रहे हैं एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज। सो यहाँ पर डीएलएड अगर आपने किया है फेस टू फेस मोड से तभी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एफएक्यू सारे रखे हुए हैं, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, पहले एलिजिबिलिटीज को जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी एलिजिबिलिटीज थी, सो होप सो आपको अब ये क्लियर होगी। नहीं क्लियर होती है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया है, बाकी फिर भी नहीं समझ आएगा कमेंट कर देना, वहां पर मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए बात करते हैं आगे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की। सो देखिए 5% की रिलैक्सेशन मिल जाती है मिनिमम एलिजिबिलिटी में अगर आप एससी, एसटी या फिर ओबीसी से आते हैं। ठीक है, नॉन क्रीमी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एज पर रूल्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो आपको वो रिजर्वेशन यहां पर मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। अब यहां तक अब आपकी सारी चीजें क्लियर होगी। एंड देखिए अबाउट द प्रोग्राम आप यहां से रीड कर सकते हैं कि बीएड में होगा क्या, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, एडमिशन आपको बताया गया है। देखिए एडमिशन शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सो पहला आपके एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, पहले आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट रहता है, उसके बाद उसके रिजल्ट को देखते हुए देखिए आपको क्या कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज देनी है आपको डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं वेरिफिकेशन के लिए जब आपको देखिए ऑफर लेटर आ जाता है एडमिशन का। ठीक है, सो तब आपको देखिए वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, पहले नहीं करने पड़ेंगे। बाकी देखिए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में यहां पर बताया गया है, एंट्रेंस टेस्ट विल बी हैंड ऑन द डेट, जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करेंगे। हॉल टिकट्स आपको इग्नो की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। सो ये सारी चीजें आपको यहां पर पता चल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे की बात करें, ये तो आप रीड डाउन कर सकते हैं चीजें। ठीक है, लेकिन अभी देखिए जब इसकी एडमिशन स्टार्ट होती है, अब बात कर लेते हैं कि क्या जुलाई सेशन में एडमिशन हो रही है। अभी एडमिशन नहीं हो रही है, लेकिन अगर आपने यहां तक वीडियो को वॉच किया आपको बीएड के बारे में पता चल गया। अब आपको ये बता देता हूं कि एडमिशन इसकी होती कब कब है। ठीक है, यहां पर देखिए इसकी एडमिशन स्टार्ट हो जाती है नवंबर टू जैन। आपके इसके
एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते हैं एवरी ईयर नवंबर मंथ से लेकर जनवरी मंथ के बीच में इसके आपके एडमिशन के लिए यहां पर आप अप्लाई करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहां पर इसके एग्जाम की बात करें तो जनवरी में इसका एग्जाम हो जाता है और उसके आफ्टर 15 डेज ही यहां पर आपका रिजल्ट आ जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली देखिए फेब में आपका रिजल्ट यहां पर आ ही जाता है। सो ये इसका पूरा एवरी ईयर प्रोसेस रहता है। सो अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं अभी नवंबर में इसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपके लिए वीडियो फिर अपलोड कर दूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अभी बीएड में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है ओडीएल मोड से इग्नो में, ठीक है। सो दोबारा रिपीट कर दूं, नवंबर से जैन के बीच में इसकी एडमिशन स्टार्ट होती है, जनवरी में आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है एंड फरवरी तक आते हुए आपका यहां पर उसका रिजल्ट आ जाता है, आपको पता चल जाता है, ठीक है। सो ये जो हमने देखिए वेबसाइट ओपन करके हुई है, यहां पर ही आपको देखिए सारा रजिस्टर करना होता है, देन उसके बाद लॉगिन करके यहीं से आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम प्रोग्राम अवेलेबल पर जाएं तो देखिए आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा बीएड के लिए एंड उसके बाद स्पेशलाइजेशन आपकी यही दिखाई दे रही है। ये सारी डिटेल मैंने जो आपको दिखाई वो सारी डिटेल आपको यहां पर पता चल जाएगी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी तो सब कुछ यहां पर प्रोवाइडेड होता है। तो आप इस तरीके से इसी यहां पर वेबसाइट पर आकर एडमिशन लेंगे, ठीक है। अभी देखिए आप इसके प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं, जो कि ये प्रोस्पेक्टस है यहां पर 2024 के लिए। सो इसको आप सारा रीड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस ईयर में लास्ट में भी एडमिशन होगी नवंबर से, तो आप प्रिपेयर रह सकते हैं, ठीक है। इसको सारे को रीड आउट कर लेना, अबाउट द यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम, सब कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है। और देखिए अब बात करते हैं लास्ट में एफएक्यू में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा कि सर देखिए यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि वेदर द टीचर हु हैव पास्ड डीएलएड ईदर थ्रू फेस टू फेस और ओडीएल मोड एलिजिबल फॉर एडमिशन इन बीएड ओडीएल प्रोग्राम, ठीक है। देखिए यहां पर पूछा गया है कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पास किया है डीएलएड थ्रू फेस टू फेस मोड, तो वो क्या एलिजिबल हैं ओडीएल मोड में एडमिशन लेने के लिए बीएड में। सो देखिए आपको ये आंसर है कि आप यहां पर अगर आप इन सर्विस टीचर हैं, ठीक है, और आपने डीएलएड प्रोग्राम को किया हुआ है फेस टू फेस मोड से, तभी आप एलिजिबल होंगे यहां पर एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका जो यहां पर आपको मैंने प्रोग्राम्स बताए थे ना स्टार्टिंग में, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड जो टीचिंग प्रोग्राम है, अगर आपने वो फेस टू फेस मोड से नहीं किए हैं, जो कि ऐसा होता था कुछ सालों पहले, ठीक है, जो कि डीएलएड ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है फेस टू फेस मोड नहीं करते थे। सो उनको ये प्रॉब्लम आई है जब इग्नो ने ऐसा कह दिया कि फेस टू फेस मोड से एडमिशन होगी। सो लेकिन अगर आपने ये सारे प्रोग्राम फेस टू फेस मोड से किए हैं तभी आप एडमिशन यहां पर ले पाएंगे, ठीक है, क्लियर। सो अब देखिए ये मैंने एफएक्यूज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से आप इसको भी रीड कर लेना, 6 क्वेश्चंस ही हैं, इसको आप खुद रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट लिंक आपको ये वाला मिलेगा जिसमें मैंने आपको समझाया, सेकंड आपको प्रोग्राम्स वाला मिल जाएगा, कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, थर्ड में डालूंगा वो जिससे देखिए आप इसको चेकआउट वैसे कर सकते हैं कि जब आपने एडमिशन लेनी है ऐसा आपके सामने प्लेटफॉर्म होगा, फिर मैं प्रोस्पेक्टस का डालूंगा एंड लास्ट में एफएक्यूज का भी यहां पर डाल दूंगा, ठीक है, क्लियर। सो गाइस ये थी देखिए कंप्लीट वीडियो इग्नो बीएड को लेकर। सो होप सो मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दे पाया हूं, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझा पाऊं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना मत भूलना, लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके भी बताना कि आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल रही है या फिर नहीं वैल्यूएबल रही है, और अगर कोई क्वेरी है साथ में वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इस चैनल पर आपको सिर्फ इग्नो की अपडेट्स ही नहीं मिलती हैं, साथ में आपको जॉब्स की अपडेट, वो बैंकिंग जॉब्स होगी या फिर ऑनलाइन जॉब्स होगी, उसकी अपडेट भी आपको मिलती है। सो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके सकते हैं ताकि आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले, आप अपने कैरियर को बना सकें, जॉब्स को ले सकें। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। सो दोस्तों चलिए मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।